सरकार ने पिछले साल स्मार्टफोन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया था। इसके बाद लगभग सारे स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ गई। पिछले साल ही 1 अक्टूबर को सरकार ने मोबाइल के डिस्प्ले पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। मतलब विदेश से आने वाले मोबाइल डिस्प्ले महंगे हो गए। जानकारों ने कहा था कि इससे फोन की कीमतें 1.5 से लेकर 3% तक और बढ़ जाएंगी। अब आया साल 2021 और पेश हुआ बजट 2021। बजट में सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स और चार्जर में लगने वाले आइटम्स पर आयात शुल्क में इजाफा कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मूल रूप से फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, उद्योग और विनिवेश पर रखा। मोदी सरकार ने अपने मेक इन इंडिया के एजेंडे को आगे बढ़ाया। इसी के तहत बहुत सी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिलने वाली छूट को खत्म करने का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में स्मार्टफोन के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने क्या वजह बताई? बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्मार्टफोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव के पीछे 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा ये कि इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन पर लाकर निर्यात बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से बढ़ी है। हम मोबाइल और चार्जर जैसी चीजें निर्यात भी कर रहे हैं। घरेलू उत्पादन में और बढ़ोतरी के लिए हम चार्जर और मोबाइल फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क में दी जाने वाली छूट को खत्म कर रहे हैं। मोबाइल फोन में लगने वाले कुछ पार्ट्स का आयात शुल्क 0 से बढ़कर अब 2.5% हो जाएगा। जिन पार्ट्स पर आयात शुल्क बढ़ेगा उनमें शामिल हैं कैमरा मॉड्यूल और चार्जर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और कनेक्टर। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वो हिस्सा है जिस पर चार्जर के सारे कंपोनेंट चिपके होते हैं। इस पर पहले आयात शुल्क 10% था, जो अब बढ़कर 15% हो जाएगा। कुछ इंसुलेटेड वायर और केबल पर कस्टम ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। नए रेट 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। इस टाइम में बहुत सारी कंपनियां अपने मोबाइल फोन और गैजेट्स इंडिया में ही बनाती हैं, मगर इनमें लगने वाले ज्यादातर पार्ट्स बाहर से बनकर आते हैं। इन पार्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करके असेंबल कर दिया जाता है। सरकार चाहती है कि फोन में लगने वाले पार्ट्स भी इंडिया में ही बने। इस वजह से सरकार धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। सरकार ने 2016 में एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम या पीएमपी की शुरुआत की थी। इसी प्रोग्राम के तहत फोन के डिस्प्ले पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी 1 अक्टूबर से लगाई गई थी। बजट में कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव को लेकर डेलॉयट इंडिया पार्टनर महेश जयसिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ाकर सरकार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। यह बदलाव पीएलआई स्कीम से जुड़े सेक्टर जैसे सोलर, ऑटो कंपोनेंट, स्टील और मोबाइल पार्ट्स में हुए हैं। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके तहत स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में फोन के कंपोनेंट का प्रोडक्शन करने पर 4 से 6% इंसेंटिव मिलता है। चाइनीज मोबाइल कंपनियों ने अभी कस्टम ड्यूटी पर बढ़त पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। वनप्लस ने कहा कि इन्हें अभी और जानकारी आने का इंतजार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।